Student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about osmosis and guard cells. इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी वाटर बैलेंसिंग प्रॉब्लम के बारे में. आज हम बात करेंगे ओस्मोसिस एंड गॉड सेल्स. तो बेसिकली इसके अंदर भी वो जो तीनों इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के में पढ़े थे हमने तीन. तो बेसिकली इस ओस्मोसिस और गार्ड सेल में भी बेसिकली सेम वही रूल्स है, लेकिन इसमें जो क्या फ़र्क होता है गार्ड सेल से बेसिकली क्या होते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, पौधे के जो सेल होते हैं, तो इनके जो लीफ होते हैं, लीफ पत्ते होते हैं, उन पत्तों में क्या होता है कि स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा. अब इन स्टोमेटा के अंदर क्या गार्ड सेल्स बने होते हैं, गार्ड सेल्स बने होते हैं. तो बेसिकली अगर मैं इसको डायग्राम के वाले से आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाएगी. फर्स्ट कर लें, ये प्लांट है, सेल है, ये उसकी एक एपिडर्मल लेयर है, बायोवल लेयर है, ठीक है. तो बेसिकली इस तरीके से ये गार्ड सेल्स बने होते हैं स्टोमेटा के अंदर. इनका गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है, इनके गार्ड सेल का फंक्शन बेसिकली दिन के वक्त होता है और रात के वक्त भी ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. बेसिकली दिन के वक्त क्या होता है कि इनके प्लांट सेल्स के अंदर क्या ग्लूकोज फार्मेशन होती है ड्यूरिंग डे टाइम. पहले हम डे टाइम की बात करेंगे. ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज फार्मेशन होती है, ग्लूकोज फार्मेशन. अब ग्लूकोज फार्मेशन होती है, कैसे ग्लूकोज फार्मेशन होती है, और बेसिकली इसमें ये होता है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ड्यूरिंग डे टाइम पौधे को कौन सा इन्वायरमेंट मिल जाता है, हाइपरटोनिक. क्या मतलब हाइपरटोनिक का मतलब है इसमें सल्यूट की मिकदार जो है मोर होती है, मोर सल्यूट मिकदार मिलने की वजह से ग्लूकोज फार्मेशन होती है. और क्या होता है कि वाटर की मिकदार जो है, अब देखिए कि जब गार्ड सेल क्या करेंगे, ग्लूकोज फार्मेशन करेंगे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. अब ग्लूकोज जब हायर कंसंट्रेशन हो तो जो दूसरे सेल्स होंगे लीफ एपिडर्मिस के, स्टोमेटा सेल्स के अलावा, वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर पानी वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे. वाटर जो होगा इंटरदेम्स उनके अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए कि जो गार्ड सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, जबकि जो वाटर इंटर हो रहा है वो दूसरे सेलों से. अब क्या होगा कि जो वाटर इंटर होने की वजह से जो प्लांट सेल्स हैं वो मोर रिजिड हो जाएंगे, सेल जो हैं मोर रिजिड हो जाएंगे, रिजिड. और जब नाइट का वक्त होगा एट नाइट, ड्यूरिंग नाइट के दौरान क्या होगा, जो नाइट के दौरान क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं बेसिकली गार्ड सेल वो क्लोज हो जाते हैं. क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि वो ग्लूकोज फार्मेशन नहीं करते, यानी कि नाइट के वक्त नो ग्लूकोज, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो. जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या करेंगे कि लीफ क्या करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो गार्ड सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने अंदर से क्या वाटर को रिमूव करना शुरू कर देंगे, वाटर को रिमूव करना शुरू कर देंगे. अब जैसे वाटर रिमूव होगा तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा. फ्लैसिड का मतलब कि सेल जो है अपनी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर ना ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी और ना ज़्यादा सॉल्वेंट होगी. और जैसे जो सेल है वो अपने फ्लैसिड फॉर्म में आ जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फिर क्लोज हो जाएंगे, फिर अपने अगेन रेस्ट की हालत में आ जाएंगे, ठीक है. और जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी. तो बेसिकली ये था ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स. नाउ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब बेसिकली जो प्लांट सेल्स हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब बेसिकली अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूँ तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. जबकि अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो उनमें सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल
और एनिमल सेल। ठीक है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होती है, इसका दूसरा नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। अब बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, यानी कि ये ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, जो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसकी सेल को ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उनको अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं, और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देते। तो इसका नाम, इसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बेसिकली जब साइंटिस्ट को इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इल्म हुआ कि जो प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियली तौर पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिएट करने की कोशिश की, आर्टिफिशियली तौर पर। तो उन्होंने फिर एक मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। अब बेसिकली जो आर्टिफिशियली तौर पर इन्होंने डिस्कवर किया जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, उसका क्या फंक्शन था, वो करती थी बैक्टीरिया को वायरसी से सेपरेट करती थी। बैक्टीरियल सेल सेपरेट फ्रॉम वायरसेस, यानी कि वायरसेस जो सेल होते हैं उन सेल्स को बैक्टीरियल सेल से क्या करती थी, सेपरेट करती थी। बेसिकली ये आर्टिफिशियली तौर पर उन्होंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर दी जो बैक्टीरिया को किससे सेपरेट करे, वायरसेस से। लेकिन जो थे बैक्टीरिया जो थे उनके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती थी, और आर्टिफिशियल तौर पर उन्होंने क्रिएट की ताकि वो बैक्टीरिया जो है कैन नॉट पास, यानी कि क्यों बैक्टीरिया के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाएं, तो उन्होंने उनके दरमियान ये क्रिएट कर दी। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की, अब एडवांस टेक्नोलॉजी में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, तो बेसिकली जो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसी मेम्ब्रेन क्रिएट की जो सेपरेट करती थी किसको, साल्ट्स को वाटर में, यानी कि उस मेम्ब्रेन का, उस प्रोसेस का उन्होंने नाम दिया रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है कि साल्ट को वाटर से सेपरेट करता है, साल्ट फ्रॉम वाटर से, साल्ट को वाटर से सेपरेट करता है। तो बेसिकली ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि साइंटिस्ट ने एक मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया। किस सिस्टम को, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम को उन्होंने इस सिस्टम को इस्तेमाल करके रिवर्स ऑस्मोसिस करवाई, किसकी, साल्ट की और वाटर की, और वो इसमें क्या हुए, कामयाब भी हो गए। तो बेसिकली आज तक ये हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स, और उसके बाद हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नॉलेज के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।